हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करूंगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, वो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एज अ वेक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी डिफिनेशन को हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एज वेक्टर। तो हमारे पास लेट यू वी डिनोट द सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जब हम कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं तो जितना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने बनाया सबका कलेक्शन। ठीक है, जैसे T1 ट्रांसफॉर्मेशन बनाया, T1 ट्रांसफॉर्मेशन बनाया, T1 ट्रांसफॉर्मेशन बनाया, T2 ट्रांसफॉर्मेशन बनाया, T3 ट्रांसफॉर्मेशन बनाया, तो इन सारे का जो कलेक्शन होगा, यानी LUV डिनोट द सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस UF इंटू VF, यानी T1 सच डैट U टू V, T2 सच डैट U टू V, यानी इन सारे T1 T2 T3 का जो कलेक्शन होगा डैट इज LUV एंड सम टाइम इट डिनोट होमोमॉर्फिज्म ऑफ UV। कभी कभी हम इसको किससे डिनोट करेंगे? होमोमॉर्फिज्म ऑफ UV से। नाउ वी शैल प्रूव डैट LUV ओवर द सेम फील्ड F, और जितने T1 T2 T3 ट्रांसफॉर्मेशन होंगे सबके लिए जो फील्ड होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेक्टर स्पेस अंडर एडिशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और जो हम ऑपरेशन यूज करेंगे वो ऑपरेशन क्या यूज होगा? अंडर वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यानी कुल मिला के आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि हमने जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन बनाया T1 T2 T3, जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाया किसी सेट के लिए, किस पे? T सच डैट U टू V, T सच डैट U टू V ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हमने T1 T2 T3 जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन बनाए उसका जो कलेक्शन होता है डैट इज, और सारे के लिए T1 T2 T3 के लिए जो स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी जो हमारा फील्ड होता है वो सेम होता है। तो वो जो कलेक्शन होता है वो सारे कलेक्शन पे अगर हम वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो वो एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। इस डिफिनीशन का मतलब यही है कि LUV लिखा हुआ है अगर यहाँ पे, तो LUV का मतलब है कि ये क्या है? collection of all linear transformation from U to V, and that also satisfy the property of linear property of vector space। ठीक, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए इसी डिफिनीशन को हम आगे क्वेश्चन में प्रूफ करेंगे। लेट UV बी अ टू वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, T1 एंड T2 बी टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U टू V। हमने अभी यहाँ पे बताया ना कि T1 T2 T3 जितने भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे वो सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया? दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिया है। लेट T1 एंड T2 बी टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U इंटू V, देन द फंक्शन T1 प्लस T2 डिफाइंड बाई। अब यहाँ पे फंक्शन क्या ले रहा है? T1 प्लस T2 ले रहा है, और T1 और प्लस T2 को कैसे डिफाइन कर रहा है? T1 प्लस T2 अल्फ़ा इक्वल टू T1 अल्फ़ा प्लस T2 अल्फ़ा फॉर एवरी। जो अल्फ़ा है वो किसको बिलोंग कर रहा है? किसका एलिमेंट है? U का एलिमेंट है। इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और मैपिंग कहाँ से कहाँ तक हो रही है? T सच डैट U टू V इफ C इज एनी स्केलर, यानी C इज एनी एलिमेंट ऑफ फील्ड। C क्या है? एक स्केलर है, वो किसका एलिमेंट है? फील्ड F का। देन द फंक्शन CT इज डिफाइंड बाई, तो CT को कैसे डिफाइन कर रहा है? CT अल्फा इक्वल टू CT अल्फा इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U इंटू V। ये क्या है? एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके बाद ये कर रहा है द सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन LUV, द सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इस तरह के जितने भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेंगे उनका जो सेट होगा, और सेट कहाँ से कहाँ तक? U से V में, टुगेदर विथ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन एबव अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। तो वो क्या, कौन सी प्रॉपर्टी को फुलफिल करेंगे? वेक्टर स्पेस की होंगे,
और सबके लिए फील्ड जो होगा वो क्या होगा, सिंगल होगा। शायद आपको स्टेटमेंट थ्योरम की समझ में आ गई होगी कि हमारे पास u और v दो वेक्टर स्पेस है, t1 t2 t3 हमने जितना भी हो सके ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, और जब हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाए तो एल यू भी अगर हमने लिया कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो जो कलेक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का होगा वो एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। ठीक, तो अब चलिए वेक्टर स्पेस हमें प्रूव करना है। इसका मतलब क्या क्या हमें प्रूव करना है, तो वेक्टर स्पेस की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो सारी प्रॉपर्टी को हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना होता है, अबेलियन ग्रुप। तो अबेलियन के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो वो सारी प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट हमने अल्फ़ा और बीटा लिया और वो किसको बिलोंग करता है, यू को। ठीक, अल्फ़ा और बीटा हमने एलिमेंट लिया, वो किसको बिलोंग कर रहा है, यू को। और ए और बी हमने दो एलिमेंट लिया, वो किसको बिलोंग करता है, फील्ड को। अब हम यहाँ पे T1 प्लस T2 और इन दोनों के बीच का हमने लीनियर ए एंड बी किसको बिलोंग करता है, फील्ड को। अल्फ़ा बीटा किसको बिलोंग करता है, अल्फ़ा बीटा बिलोंग करता है वेक्टर को। ठीक, तो इन दोनों के बीच में लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना होगा, तो हम ऐसे लिखेंगे ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा। ठीक, और इस ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा पे हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, टी ए टी अल्फ़ा प्लस बी टी बीटा। ठीक, अब आप क्या करोगे यहाँ पे कि इस यहाँ पे हमने T1 प्लस T2 लिया है, तो अगर T1 प्लस T2 ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा है, तो पहले ये ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा क्या होगा, T1 के साथ लगेगा, T1 ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा और प्लस T2 ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा होगा। फिर अब यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी लगेगी, ए T1 अल्फ़ा प्लस बी T1 बीटा। ठीक, और फिर इसके साथ फिर होगा प्लस ए T2 अल्फ़ा प्लस बी T2 बीटा। अब हम क्या करेंगे, ए स्केलर वाले को एक साथ ले लेंगे, तो ए को यहाँ लेंगे ए, तो यहाँ हो जाएगा T1 अल्फ़ा प्लस T2 अल्फ़ा। ठीक, और प्लस बी T1 बीटा और प्लस T2 बीटा। ठीक, अब यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए T1 प्लस T2 अल्फ़ा और प्लस बी T1 प्लस T2 बीटा। तो देखिए अब ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ए T1 प्लस T2 अल्फ़ा प्लस बी T1 प्लस T2 अल्फ़ा, यानी ये लीनियर ट्रांसफॉर्म T1 प्लस T2 क्या हो गया, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो सबसे पहले तो हमें ये शो करना था कि T1 प्लस T2 जो है वो क्या फॉर्म कर रहा है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म कर रहा है। तो हेंस T1 प्लस इसी चीज़ को यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, ए T1 अल्फ़ा प्लस बी T1 बीटा ए T2 अल्फ़ा प्लस बी T2 बीटा। इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया जो मैंने कैलकुलेशन किया है, ए T1 प्लस T2 अल्फ़ा प्लस बी T1 प्लस T2 बीटा। T1 प्लस T2 क्या हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म किया, क्योंकि यहाँ पे उसकी डिफिनीशन फुलफिल हो गई। T इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड C बी एनी स्केलर। अगर T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और C क्या है, एनी स्केलर है, और अल्फ़ा और बीटा अगर U को बिलोंग करता है, ए बी फील्ड को बिलोंग करता है, तो उस केस में CT, ठीक, CT लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा लिखते हैं, तो अब हम C तो स्केलर है, स्केलर बाहर रहेगा, C स्केलर जो है वो बाहर रहेगा, जो T है C बाहर रहेगा, T ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा। ठीक, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनीशन लगाएंगे, तो C जो है वो बाहर रहेगा, C बाहर रहेगा, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा प्लस बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से ए जो स्केलर है, इस C को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दे, तो ए भी स्केलर और C भी स्केलर है, तो C ए और T अल्फ़ा प्लस C बी T बीटा। तो अब देखिए ए सी और T अल्फ़ा प्लस C बी T बीटा। अब हम ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं, ए और फिर C T अल्फ़ा प्लस बी और C
टी बीटा। ठीक, तो इस तरह से भी तो हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको फिर आगे हम क्या लिख सकते हैं, सी ए और सी टी अल्फ़ा प्लस बी सी टी बीटा। ठीक, तो इस फॉर्म में ये क्या हो गया, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सी टी के फॉर्म में हो गया। ठीक, तो यहाँ पे यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि सी टी ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा इक्वल टू सी टी ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा। फिर टी को ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया, जब टी ट्रांसफॉर्मेशन लिया तो सी को बाहर ही रखा, सी ए टी अल्फ़ा प्लस सी बी टी अल्फ़ा। फिर जो स्केलर सी है इसको अंदर लिया तो सी ए टी अल्फ़ा प्लस सी बी टी बीटा। अब सी ए स्केलर है तो ए सी ए को हम ए सी भी लिख सकते हैं क्योंकि वो ऐसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फुलफिल करेगा। तो ए सी टी अल्फ़ा प्लस बी सी टी बीटा। अब यहाँ से ए को बाहर ले लिया, सी टी अल्फ़ा प्लस बी सी टी अल्फ़ा। तो ये जो सी टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया था वो भी प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई। इसका मतलब ना अब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हमें क्या शो करना है कि जो कलेक्शन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो वेक्टर स्पेस को फुलफिल करेगा। तो एल नाउ वी शैल शो दैट द सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन L U V form a U from U to V a vector space with respect to defined composition। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, L U V प्लस इज एन अबिलियन ग्रुप। सबसे पहले हमें अबिलियन शो करना होता है। अबिलियन के लिए हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी लेते हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कराती हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर ए और बी दो एलिमेंट है और वो अगर किसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं या किसी वेक्टर स्पेस को वी को बिलोंग करते हैं, वी को ही लेके चलते हैं, वी ए और बी दो हमने अलग अलग एलिमेंट है वी से लिया और वो वी को बिलोंग करता है, तो ए ऑपरेशन बी अगर हम लगाते हैं तो वो ए ऑपरेशन बी भी किसको बिलोंग करेगा, वी को। तो देखिए यहाँ पे हमने दो ट्रांसफॉर्मेशन लिया, T1 एंड T2। T1 और T2 किसको बिलोंग कर रहा है, T1 एंड T2 किसको बिलोंग करता है, LUV को। कहाँ से लिया है, कलेक्शन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से। देन वी हैव ऑलरेडी प्रूव डेट। अब T1 प्लस T2 हम ऑलरेडी ऊपर यहाँ पे हम प्रूव कर चुके हैं कि T1 प्लस T2 क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक, तो T1 प्लस T2 जो होगा इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। T1 प्लस T2 भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसका मतलब जो हमारे पास कलेक्शन है LUV का, उस LUV को T1 प्लस T2 क्या होगा, बिलोंग करेगा। यानी T1 belong to LUV, UV, T2 belong to LUV, so T1 plus T2 also belong to LUV। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर T1 भी LUV को बिलोंग कर रहा है, T2 भी LUV को बिलोंग कर रहा है, दोनों के बीच में हम एडिशन ऑपरेशन लगा रहे हैं तो वो भी LUV को बिलोंग कर रहा है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी फुलफिल हो गई। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर हमारे पास ABC 3 एलिमेंट है तो A प्लस B और प्लस C लिखें या फिर इक्वल टू ए और प्लस बी प्लस सी लिखें। अगर ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं तो इसको हम एसोसिएटिव करते हैं। तो इसके लिए हमें कितने एलिमेंट की ज़रूरत होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफिल कराने के लिए, 3 एलिमेंट की। तो हम यहाँ पे कलेक्शन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन LUV से 3 ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, T1, T2, T3। ठीक, और एक एलिमेंट लेंगे अल्फ़ा जो किसको बिलोंग करेगा, U को। तो देखिए T1 प्लस T2 और प्लस T3 लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, T1 प्लस T2 1 इन ब्रैकेट और प्लस T3 और फिर बिग ब्रैकेट के बाहर अल्फ़ा। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनीशन क्या कहती है कि T अल्फ़ा जो एलिमेंट होता है वो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन के साथ लग जाता है, तो T1 प्लस T2 अल्फ़ा और प्लस T3 अल्फ़ा। अब इन दोनों के बीच में फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनीशन लगाए तो इसको हम लिखेंगे T1 अल्फ़ा प्लस T2 अल्फ़ा और इन ब्रैकेट और प्लस T3 अल्फ़ा। अब देखो इस ब्रैकेट को हम इन दोनों को भी तो एक साथ लिख सकते हैं, तो T1 अल्फ़ा लिखा और यहाँ पे T2 अल्फ़ा प्लस T3 अल्फ़ा जो लिखा हुआ है लीनियर प्रॉपर्टी, ये दोनों T1 और T2 है तो इन दोनों को कंबाइन करके भी तो लिख सकते हैं T2 प्लस T3 अल्फ़ा। अब यहाँ से अल्फ़ा को हम बाहर ले लें तो T1 इन ब्रैकेट T2 प्लस T3 अल्फ़ा, यानी T1 प्लस T2 इन ब्रैकेट T1 प्लस T2 और प्लस T3
इक्वल टू क्या आ गया T1 प्लस इन ब्रैकेट T2 प्लस T3, यानी ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफिल कर लिया। अब उसके बाद आता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर A और B दो एलिमेंट हैं हमारे पास वेक्टर स्पेस V के, तो A प्लस बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, B प्लस A के इक्वल होगा। ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया। तो अब यहाँ पे अगर हम दो ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं T1 एंड T2 दो ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं T1 प्लस T2, तो T1 प्लस T2 अल्फ़ा अगर हम लेते हैं तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, T2 प्लस T1 अल्फ़ा के बराबर आना चाहिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमने T1 प्लस T1 एंड T2 बिलोंग टू LUV, और एक हम वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं अल्फ़ा, जो कहाँ से लेते हैं, U से, तो अल्फ़ा बिलोंग टू U। अब T1 प्लस T2 ट्रांसफॉर्मेशन हमने किस पे लगाया, जो हमने एलिमेंट U से लिया है, U से लिया है उसके ऊपर, तो T1 प्लस T2 अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से T1 अल्फ़ा प्लस T2 अल्फ़ा। ठीक, अब इन दोनों टर्म को हम T1 अल्फ़ा प्लस T2 अल्फ़ा जो लिखा हुआ है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, T2 अल्फ़ा और प्लस T1 अल्फ़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ से हमने अल्फ़ा कॉमन ले लिया, T2 प्लस T1, और अल्फ़ा को ब्रैकेट के बाहर लिख लिया, तो T2 प्लस T1 अल्फ़ा। दोनों तरफ से राइट कैंसिलेशन लगाते हुए अल्फ़ा एलिमेंट को हमने डिलीट किया, तो T1 प्लस T2 इक्वल टू क्या आ गया, T1 प्लस T2 इक्वल टू क्या आ गया, T2 प्लस T1। और ये कौन सी प्रॉपर्टी फुलफिल किया, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इस तरह से हमने क्लोजर फुलफिल करा लिया, कॉम्यूटेटिव फुलफिल करा लिया और एसोसिएटिव फुलफिल करा लिया। अब आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहता है कि अगर हमारे पास T1 एलिमेंट हमारे पास किसी वेक्टर स्पेस से है और एक आइडेंटिटी एलिमेंट हमने वेक्टर स्पेस से लिया, और T1 प्लस दोनों के बीच में जब हमने ऑपरेशन लगाया तो सेम हमें वही एलिमेंट मिला, तो डैट इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। यानी उस एलिमेंट में जो हमने वेक्टर स्पेस से लिया है उसमें हम आइडेंटिटी को उस ऑपरेशन के साथ लगाते हैं तो हमें सेम एलिमेंट मिलता है, तो वहाँ पे क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो देखिए यहाँ पे द जीरो ट्रांसफॉर्मेशन डिनोटेड बाई जीरो वेक्टर एंड इज डिफाइंड बाई जीरो वेक्टर ऑफ अल्फा इक्वल टू जीरो। ये तो जीरो वेक्टर की डिफिनेशन हो गई कि हमारे पास एक कोई जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है, और अगर वो किसी यू के किसी एलिमेंट पे जब हम जीरो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, जीरो वेक्टर ही मिलता है। ठीक, और अल्फ़ा किसको बिलोंग करेगा, यू को। अब यहाँ पे आल्सो इफ़ टी बिलोंग टू एल यू वी, हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन लिया टी जो किसको बिलोंग कर रहा है, एल यू वी को, और हर कलेक्शन अगर हमारे पास कोई कलेक्शन है तो हर कलेक्शन में एक आइडेंटिटी एलिमेंट ज़रूर होता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या यहाँ पे है, कौन सा वेक्टर है, जीरो वेक्टर, तो वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन को हमने ऐड किया, टी और प्लस जीरो इक्वल टू, इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, जीरो प्लस टी। और किसी भी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की डिफिनेशन क्या कहती है कि अगर किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में या किसी भी एलिमेंट के साथ अगर हम आइडेंटिटी ऐड करते हैं तो हमें सेम वही चीज़ मिलता है। तो इसका मतलब जो जीरो एलिमेंट है वो किसको बिलोंग कर रहा है, यू वी को, एंड इच एन आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। और जीरो क्या है, एक आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि हम टी के साथ जीरो को ऐड किए, या जीरो प्लस टी के दोनों के केस में हमें टी ट्रांसफॉर्मेशन मिला। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। हर इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन का अपना एक इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या है, टी हमने बिलोंग किया किसको, टी एलिमेंट लिया कहाँ से, कलेक्शन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से। तो अगर टी कलेक्शन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसका इन्वर्स भी वहाँ पे होगा, तो माइनस टी आल्सो बिलोंग टू एल यू भी। अब हमें ये प्रूव करना है कि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो टी माइनस टी अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं, -1 यहाँ कोफिशिएंट हो गया, तो माइनस को हमने ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर ले लिया है, किससे, लीनियर प्रॉपर्टी की डिफिनीशन से, माइनस टी अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा किसको बिलोंग कर रहा है, यू को, और माइनस टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये भी माइनस टी, देखिए यहाँ पे टी भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और माइनस टी भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये दोनों कलेक्शन किसके हैं, एल यू वी के हैं। तो इन दोनों के बीच में अगर हम ऑपरेशन लगाएंगे जो प्लस ऑपरेशन है, तो वो टी और प्लस माइनस टी जो होगा वो भी किसको बिलोंग करेगा, एल यू वी को बिलोंग करेगा। तो टी और माइनस टी
और इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं माइनस टी और प्लस टी, और इन दोनों को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो, यानी आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी भी किसको बिलोंग कर रहा है, एल यू वी को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब जब हम किसी एलिमेंट को उसके इन्वर्स के साथ ऑपरेशन लगाते हैं और हमें अगर आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो यानी माइनस टी इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ टी। हेंस अब देखिए यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई, तो इसका मतलब क्या है, एल यू वी प्लस एक क्या है, अबेलियन ग्रुप है। अब इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेटिव प्रॉपर्टी फुलफिल कराते हैं। अगर T1 T2 एल यू वी को बिलोंग करता है, अल्फ़ा किसको एलिमेंट हमने लिया एक यू से, और एक ए एलिमेंट लिए जो फील्ड को बिलोंग करता है, तो ए T1 प्लस T2 अल्फ़ा इक्वल टू, ए स्केलर है, ए को बाहर लिखते हैं। अब यहाँ से इसमें हम क्या लगाते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ए T1 प्लस T2 अल्फ़ा। अब इसको हम क्या लिख देंगे, ए तो बाहर ही रहेगा, स्केलर है, तो T1 अल्फ़ा प्लस T2 अल्फ़ा। फिर इस स्केलर ए को अंदर T1 और T2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए T1 अल्फ़ा प्लस ए T2 अल्फ़ा। अब अल्फ़ा हम बाहर लेते हैं, तो ए T1 प्लस ए T2 अल्फ़ा। अब यहाँ से ए को हम कॉमन ले लें इधर इसमें से, तो ए T1 प्लस T2 अल्फ़ा इक्वल टू, देखिए क्या आया, ए T1 प्लस T2 अल्फ़ा इक्वल टू ए T1 प्लस ए T2 अल्फ़ा। अब यहाँ से हम लेफ्ट अल्फ़ा को दोनों तरफ से राइट कैंसिलेशन लगाते हुए हटाएं, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए T1 प्लस T2 इक्वल टू ए T1 और प्लस ए T2। यानी यहाँ पे अगर फॉर एवरी टी बिलोंग टू एल यू वी, ए अल्फ़ा बिलोंग टू यू, ए बी बिलोंग टू फील्ड, तो ए प्लस बी टी अल्फ़ा हमने लिया, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और टी अल्फ़ा। अब टी अल्फ़ा को ए और बी दोनों के साथ अगर हम लिखते हैं, तो ए टी अल्फ़ा प्लस बी टी बीटा, यहाँ से अल्फ़ा को हम कॉमन लेते हैं, तो ए टी प्लस बी टी अल्फ़ा, यानी ए प्लस, अब लेफ्ट कैंसिलेशन लगाते हुए हमने यहाँ पे क्या लिखा, ए प्लस बी टी अल्फ़ा इक्वल टू ए टी और प्लस बी टी अल्फ़ा। लेफ़्ट कैंसिलेशन अगर हम लगाते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए प्लस बी टी इक्वल टू ए टी और प्लस बी टी। ठीक, तो यहाँ से हमें ये मिल गया ए प्लस बी टी इक्वल टू ए बी प्लस बी टी। अब 7th नंबर की प्रॉपर्टी आती है कि अगर फॉर ऑल टी बिलोंग टू एल यू वी, तो देयर इज ए स्केलर वेक्टर क्वांटिटी अल्फ़ा विच बिलोंग टू यू एंड ए कॉमा बी बिलोंग टू फील्ड। तो ए बी टी अल्फ़ा जो होगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी क्या है, ए टी अल्फ़ा इक्वल टू, अगर ऐसे हमारे पास है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए टी अल्फ़ा, ये अल्फ़ा यहाँ पे है, तो ए टी अल्फ़ा, तो इसको हमने लिख लिया ए बी टी अल्फ़ा। अब इसको हम ए को बी को अंदर ले सकते हैं, तो ए बी टी अल्फ़ा। अब यहाँ से अल्फ़ा को बाहर ले लें, तो ए और बी टी अल्फ़ा। ठीक, यानी ए बी टी अल्फ़ा इक्वल टू ए इन ब्रैकेट बी टी अल्फ़ा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, वन अगर यूनिटी है, वन इज़ द यूनिटी इन फील्ड, फील्ड की जो यूनिटी एलिमेंट है वो वन है, एंड टी इज़ द कलेक्शन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एल यू वी। अल्फ़ा हमने एलिमेंट लिया, तो वन को टी के साथ अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं और इंटू अल्फ़ा, तो हमें क्या मिलेगा, वन मिल रहा है। ठीक, इक्वल टू वन इंटू टी अल्फ़ा। अब वन आइडेंटिटी है तो उसको, या यूनिटी है और ट्रांसफॉर्मेशन टी अल्फ़ा के साथ हम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेम वही मिलेगा लेफ्ट कैंसिलेशन लगाते हुए, तो वन इंटू टी इक्वल टू क्या आ गया, टी। अब ये वेक्टर स्पेस की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको सारा प्रॉपर्टी हमने फुलफिल कराया। इसका मतलब क्या है, एल यू वी जो है वो एक क्या फॉर्म कर रहा है, वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है, और एल यू वी इज आल्सो डिनोटेड बाय होमोमॉर्फिज्म। तो देखिए एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे एक MCQ जनरेट होता है कि होमोमॉर्फिज्म ऑफ यू वी फॉर्म अ वेक्टर स्पेस, और 3-4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चाहे कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या होमोमॉर्फिज्म ऑफ यू कॉमा वी इज अ वेक्टर स्पेस।
इज आल्सो फॉर्म अ वेक्टर स्पेस या आल्सो सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस। ये एमसीक्यू में और ये जीआईसी मेंस की डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में जो मेंस का पेपर होगा उसमें ये आंसर राइटिंग में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।